हाउ टू परफॉर्म एन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। सो इसके लिए हम लोग एक डमी वेबसाइट है, दैट इज टेस्ट वन वेब डॉट कॉम। सो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, कॉज अगर मैं लाइव वेबसाइट का यूज़ करूँ तो मेरा चैनल भी बैन हो सकता है या फिर ये वीडियो भी मुझे डाउन लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो सिंपली मैं टेस्ट php.oneweb.com मैं टाइप करता हूँ तो ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। सो मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया है, तो अब मैं काली का टर्मिनल ओपन करता हूँ। सो जैसे मैंने टर्मिनल ओपन कर दी तो मेरे पास एक कमांड है जो मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ SQLMC। सो ये कमांड हमें ये बताएगी कि वेदर जो ये वेबसाइट है ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वर्नरेबल है या नहीं है। ठीक है। सो सिंपली मैं जो यूआरएल है इसको पेस्ट कर दूंगा और उसकी डेप्थ 2 पे सेट कर दूंगा और मैं एंटर को हिट कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा ये जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे जो राउट्स अवेलेबल है वर्नेबिलिटी के लिए वो मुझे डिफाइन कर देगा। ठीक है ना। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे राउट्स वर्नेबल नहीं है, बट सी कुछ राउट्स है जैसे कि ये राउट हो गई। जब फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो और भी बहुत सारे राउट्स हमें मिलेंगे, जैसे ये लिस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी वर्नेबल है। देन लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी कैट टू, ये भी वर्नेबल है। ठीक है ना। सो काफ़ी सारे राउट्स हमें वर्नेबल मिल जाएंगे, जैसे आर्टिस्ट हो गई। तो ठीक है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, कॉपी सिलेक्शन के थ्रू। देन उसके बाद मेरे पास एक कमांड है, दैट इज एसक्यूएल मैप। अब जैसे हमें मत पता चल गया कि हाँ ये वेबसाइट वर्नरेबल है, तो हम लोग एसक्यूएल मैप यूज़ करेंगे और यूआरएल पेस्ट कर देंगे। सो यूआरएल हमने कॉपी जो की थी ऊपर से, हम लोग वो पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देंगे। सो या sql.com स्लैश, एक सेकेंड में, तो शायद वो यूआरएल कॉपी नहीं हुई, मैं फिर से जाके कॉपी कर लेता हूँ लिंक एड्रेस। ठीक है ना। एक सेकेंड कहाँ पर गई वो। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड देन इसको नीचे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मैंने ये पेस्ट कर दिया, इसके बाद में मुझे लिखना है हाइफन हाइफन DBS, दैट इज डेटाबेसिस, कि इस लिंक पे कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है मुझे बता दो। तो ये रन कर देगा और इसने बता दिया कि मेरे पास दो डेटाबेसेस है जो अभी के टाइम पे मेरे पास अवेलेबल है। एक तो है एक्यूरेट और एक है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। तो जैसे मुझे अभी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एक्यूरेट का। ठीक है ना। तो हम लोगों को DBS हटा देना है और इसकी जगह लिखना है हाइफन कैपिटल D एंड एक्यूरेट, दैट इज ACUART, सॉरी ACUART। ठीक है, ये। और अब हमें फाइंड करना है टेबल्स, तो हम लोग लिखेंगे हाइफन हाइफन टेबल्स, ये जो पर्टिकुलर एक्यूरेट डेटाबेस है इसके अंदर कौन से टेबल्स अवेलेबल है ये मुझे बता दो। सो हम लोग सिंपली हिट करेंगे एंटर, और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के सामने इसने मुझे बता दिया कि मेरे डेटाबेस एक्यूरेट में 8 टेबल्स अवेलेबल है। ठीक है ना। सो आर्टिस्ट है, कार्ड्स है, कैटेगरी है, फीचर्ड है, गेस्ट बुक्स है, पिक्चर, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। तो ये 8 टेबल्स मेरे पास अवेलेबल है। सो अब जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं सिलेक्ट करूँगा यूजर्स यूजर्स के टेबल को। ठीक है, दैट इज हाइफन कैपिटल T यूजर्स एंड हाइफन हाइफन, मैं उसको बोलूँगा अब यूजर्स तो मुझे पता चल गया, अब मैं बताऊँगा कि मुझे कॉलम्स कौन से वो बताओ। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मेरे पास 8 कॉलम्स है। जो यूजर्स करके जो टेबल है इसमें 8 कॉलम्स है। एक तो है यूजर नेम, फोन, पासवर्ड, ईमेल, CC, कार्ड, एड्रेस एंड नेम। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, पीछे जाओ और पीछे जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लो। ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हम आ गए कि हाइफन C कॉलम्स,
और अब हम लोग जाएंगे पासवर्ड के साथ में, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड के साथ जाएंगे, अब हम बोलेंगे डंप, कि भाई अब जो पासवर्ड है इसके अंदर इसको डंप कर दो। जैसे ही हम लोग डंप की कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, एक एंट्री है टेबल्स यूजर्स के अंदर टेस्ट, तो ये डंप कर देगा। और डंप करके उसने एक CSV फाइल भी क्रिएट कर दी है। अब CSV फाइल का पाथ ये रहा, होम काली लोकल शेयर SQL मैप आउटपुट। सो हम लोग ये भी जाके देखते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको मिनिमाइज करते हैं और होम के अंदर आते हैं। होम के अंदर अभी हम लोग काली के अंदर ही है, ठीक है। तो काली का पहले तो डैशबोर्ड ऐसा होगा। अब वो कुछ फाइल्स हिडन होगी, तो सिंपली Ctrl H पे क्लिक करना है तो हिडन फाइल्स हमें दिख जाएगी, ठीक है ना। देन लोकल, देन शेयर, ठीक है। देन SQL मैप, उसके बाद में आउटपुट, देन टेस्ट PHP vulnerable.com, देन डंप AQR एंड यूजर्स। सो देख रहे हो, सेम डेटा पास एंड टेस्ट जो हमने यहाँ से डंप करने के लिए कहा था वो अब हमारे पास CSV फाइल में अवेलेबल है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important वे और मोस्ट एक्यूरेट वे थ्रू विच वी कैन परफॉर्म SQL इंजेक्शन अटैक। सो ये अभी डमी वेबसाइट पे किया है, सिमिलर जो अटैक्स है वो हम लोग रियल वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। पर ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसको एथिकली और यूज़र के कंसेंट के साथ में हमें यूज़ करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे के पार्ट भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।